औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुम लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निस्साअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब मा कान हदीसन युफ़्तरा वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सील कुल्लि शैइन व हुदन व रहमतल लिक़ौमिन युमिनून। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का एक व तन्हा खालिक व मालिक है, और बेशुमार दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जो वाक़यात बयान किए हैं, ख़ुद इसमें इसके बारे में बयान फरमाया कि अगर अक्लमंद आदमी ज़रा सा भी तदब्बुर करेगा तो इसमें अक़ीदे की भी इस्लाह कर लेगा, अमल का रुख भी मुतअय्यन कर लेगा और अपने मामलात को भी दुरुस्त कर लेगा। यानी ये वाक़यात सिर्फ तारीख़ दानी या किस्सा निगारी नहीं, बल्कि जिंदगी गुजारने के वाज़े रहनुमा खतूत तय करते हैं। वाज़े हज़रत मरियम और ज़करिया का वाक़या अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कुरान में कि अहले ईमान की सोच और अहले ईमान का तदब्बुर किस तरह का होता है। कलमा तौहीद जो होता है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये इंसान की फिक्र को बहुत बुलंद कर देता है। अलम तरा कलिमतिन तय्यबतिन का शजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा, बड़ी ऊंची कर देता है, आसमान की वसात तक उसकी सोच लेकर के चला जाता है। क्योंकि ये दरख्त तो जो है इसकी जड़ें जमीन के अंदर होती है और बुलंदी आसमान तक। कलमा तौहीद जो है अल्लाह ताला ने मोमिन और काफिर की मिसाल में कुरान में बयान की है। अवमन कान मैतन फहय्यनाहु व जअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास, काफिर की मिसाल मुर्दे की तरह और मोमिन की मिसाल जिंदे की तरह है। उसके पास एक नूर होता है जिसे लेकर वो दरमियान में लोगों के चलता फिरता है। उस नूर हजरत ज़करिया और हजरत मरियम का वाक़या अल्लाह ने बयान फरमाया कि अहले ईमान अहले तौहीद अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की सोच कितनी ऊंची होती है, कितने ज़हीन होते हैं वो। हजरत मरियम हजरत ज़करिया जो थे उनके खालू थे, और इनकी विलादत से पहले इनकी वालिदा ने ये नजर मानी थी कि अगर मुझको औलाद हुई तो मैं बैतुल मक़दिस के हवाले कर दूंगी। मगर अल्लाह ने बेटी दी तो उनके लिए एक हुजरा बना, एक हुजरा मुतय्यन कर दिया गया, और यह हुआ कि इनकी निगहबानी कौन करेगा। तो हजरत ज़करिया उसके जिम्मेदार हुए या आपके खालू भी थे। एक मरतबा हजरत ज़करिया हजरत मरियम के मेहराब में दाखिल हुए। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मेहराब, जब मेहराब के अंदर दाखिल हुए तो आपने अजीब मंजर देखा। वजदा इंतहार इसका, आपने ऐसे फल देखे जिसका सीजन नहीं था। अभी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ने बड़ी तबाही मचाई है। पहले फल जो है मौसम के लिहाज से आते थे, आज भी उसका कुछ ना कुछ लिहाज है। तो जो फल आपके हुजरे में रखे हुए थे, न उसका मौसम था न अतराफ में कहीं वो फल थे दरख्तों में। आपने पूछा वजदा इंतहार इसका, ये कहां से तेरे पास, कहां से आया? कालिया मरियम लके हाजा कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, हजरत मरियम ने कहा अल्लाह ताला ने, अल्लाह ने भेजा। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह बेहिसाब रिज़्क़ देने वाला है। देखिए एक वाक़या है, हजरत ज़करिया मरियम के मेहराब में दाखिल हुए, फलों को देखा बेमौसम, सवाल किया, हजरत मरियम ने जवाब दिया।
हजरत जकरिया बड़े बूढ़े हो गए, इतने बूढ़े कि हड्डियां जो है गोश्त छोड़ दी थी, बिल्कुल झुर्री, बिल्कुल बूढ़े हो गए। लेकिन जब देखा मरियम के मेहराब में बिना मौसम और बिना दरख्तों के फल, तो कहा वो रज़्ज़ाक़ जब फलों के लिए दरख्तों का मजबूर नहीं तो औलाद देने के लिए उम्र कहां आड़े आएगी। अजीब काम किया। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। हाथ उठाया अल्लाह से औलाद के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। कि अहले ईमान की सोच होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज बयान फरमाई, हजरत ज़करिया के सोचने का अंदाज, कि अल्लाह जब बगैर मौसम के बगैर फलों के दरख्त के फल दे सकता है तो बगैर उम्र के औलाद के। अल्लाह ने जब हजरत ज़करिया को खुशखबरी दी औलाद की तो इस तरह नहीं दी कि सिर्फ औलाद की। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़े में जब औलाद की खुशखबरी दी तो कैसी खुशखबरी दी कि कुर्बानी का एक इख्तलाफ यहूद और मुसलमानों के दरमियान, और मुसलमानों में भी कुछ उलमा जो मुस्तशरीकीन को पढ़े उनका भी जवाब है। जब आपको बेटे की खबर दी तो कुरान पढ़िए, इसहाक व याकूब, सिर्फ वो बेटे की खबर नहीं दी, पोते की भी खबर दी। अब बात लोग कहते हैं कि कुर्बानी हजरत इसहाक की हुई थी। हजरत इब्राहिम को तो पहले ही बता दिया ये साहिब औलाद होगा, इसको एक बेटा होगा जिसका नाम याकूब होगा, यानी तू दादा भी बनेगा। तो उसके कुर्बानी क्या माना रखती? कुर्बानी इस्माइल की थी, सभी इस्माइल थे। यहां भी अल्लाह ने जब औलाद की खुशखबरी दी तो कैसे खुशखबरी दी कि हजरत ज़करिया को इरशाद फरमाया कि याहया नाम होगा तेरे बेटे का, और हसूरम व नबिय्यम मिनस सालिहीन। सिर्फ वो बेटे की खुशखबरी नहीं दी, उसकी फितरत, उसका मिजाज और उसका मकाम सब बता दिया। मौसे नबूवत दूंगा, और वो इंतहाई पाकबाज, हसूर अरबी जबान में कहते हैं इंतहाई पाकबाज, इंतहाई मुत्तकी होगा और नबी होगा, और उसका नाम याहया होगा। पैदाइश से पहले नाम मुतय्यन कर सकते हैं, उसकी एक दलील ये दी, सलफ ने जो दी है 7वें दिन नाम रखना चाहिए। लेकिन पहले अगर आदमी ये सोच देवे कि अल्लाह बेटा देगा तो ये, बेटी के देगा तो ये जायज है, ये भी उसकी एक दलील है। मैं इशारा कर रहा हूं सिर्फ, अल्लाह ने जो वाकयात बयान फरमाया इसमें तौहीद के असबाब देखिए। अब यही रुक जाओ, सिर्फ गौर करते चले जाए। हजरत ज़करिया कौन थे? कितने नेक मुत्तकी परहेजगार थे, बूढ़े हो गए, औलाद नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आपको औलाद की खुशखबरी दी गई तो आपकी अहलिया जो आड़ में खड़ी हुई थी कहती क्या है? कालत या वैलता हालिदु आना जुज़ुम हादा वाली शेखा इन्ना हादा लशैउन अजीब। मैं बूढ़े भाग, मेरे शौहर बिल्कुल बूढ़े, इस उम्र में औलाद। फरिश्ते ने कहा तू अल्लाह के उस पर ताज्जुब करती है? बूढ़ा बुढ़ापे तक के अल्लाह ने औलाद, खुद से औलाद नहीं पैदा कर सके, उनसे कम दर्जों से औलाद मांग रहे हो आप। किससे मांगी उन्होंने? अंबिया को मानने वाला नबी के तरीके पर होता है, अल्लाह से मांगता है। और अंबिया का न मानने वाला हो तो किसी भी तरीके पर हो, उससे हमको बहस नहीं। लेकिन नबी को मानने वाला, नबवी अंदाज में जिंदगी गुजारने वाला, नबवी पैगाम पर अमल करने वाला अल्लाह से मांगेगा। मैं आज इख्तिसार के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है, इनके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है, उलमा कहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को खास तौर से इसके वाकये को बहुत अच्छी तरह, सारे ही वाकयात अहमियत के हामिल है, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया हमारे हिंदुस्तानी में मुसलमानों का जो मामला है बड़ी मुमासिलत है। देखिए, आप जिस कौम में मबूस की गए, उतारे गए, जिस कौम में आप भेजे गए, वो 20% थे और बिगड़े। कितने परसेंट थे? 20% और बिगड़े हुए। हम हिंदुस्तान में कितने परसेंट है? 20। और बिगड़े ऐसे बिगड़े हैं, ऐसे बिगड़े। मैं बताऊं, अकीदे की सिर्फ बात करूं
कौन सा मरहला है जहां हमारे यहाँ अकीदे की खराबी नहीं है? ये मुसलमान अकीदा बिल्ली काली रास्ता काट दे में तो खड़ा हो जाता है, जिसको संगलाक चट्टाने और ठाटे मारता है दरगाह नहीं रोक सके, बिल्ली और कुत्ते उसको रोक रहे हैं। मैं एक जगह सफर में गया, एक जगह, अब नमाज से फारिग होकर बैठे हुए थे, काम 3 लोगों ने एक साथ कर दिया। तो वहां एक हजरत बैठे हुए थे, बोले आपने ये क्या किया, मुझको तो अभी वसूली पर जाना है। बोले क्या हुआ भाई, मैंने पूछा। तो बोले ये 3 काम एक साथ किए शेख, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। वह हंसने लगा, बोला ऐसा, कहने लगा हाँ। तो मैंने कहा अभी आपने नमाज पढ़ी? बोले कहा। मैंने कहा वजू किया तो हर चीज कितनी मरतबा धोई, अब बिगाड़ कर आया था, क्या बोलता, खामोश। अच्छा मैंने छोड़ो, आप ये बताइए कि आपका निकाह शादी हो गई? कहने लगे हाँ। मैंने कहा ये बताइए कि आप तो कितनी मरतबा काजी साहब ने पूछा था, हालांकि 1 मरतबा में भी हो जाता है। तो कहने लगे 3, यहां भी बिगाड़ के आए थे। अच्छा मैंने कहा ठीक है, ये बताइए आप कब्रों में जब कब्रस्तान जाते हो? बोले हाँ। मौला मुट्ठी कितनी देते हो? बोला मुर्दे का भी बिगाड़ कराते हैं। अब कब्र में सवालात कितने होंगे? तो कुछ बोल ही नहीं रहे। बोला यार भी बिगाड़ रहे हो। बोला सुनो, तुमने पढ़ा नहीं है, न दीन पढ़ा है न सीरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में थे, जिब्राइल ने 3 मरतबा आपको सीने से लगा कर दबाया। पहली मरतबा कहा इकरा, आपने कहा मान बेकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं। फिर कहा पढ़ इकरा, आपने कहा मान बेकारी। फिर तीसरी मरतबा सीने से लगाया और इंसानियत के जुल्म में संवर गई, बिखरी हुई। मोहसिन इंसानियत को मकाम नबूवत अता हुआ। इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। हर बिगड़ा हुआ शख्स इस ज़ाता हयात की वजह से सुधर गया। अकीदा। सफर में जा रहे हैं, बारात निकल रही है तो बस के नीचे अंडा, अब एक्सीडेंट नहीं। मैं एक मरतबा सफर में था, तो उलमा थे सब, हम लोग एक दावती दौरे से लौट रहे थे एक मकाम से, कई उलमा थे साथ। तो हम लोगों को एक रेलवे स्टेशन पे जाना था, तो उसके लिए हम लोग निकले, जरा सा दूर था वो, गाड़ी पर। तो एक टोल नाके पर जब गाड़ी निकली रुकी तो एक आदमी आया और कहने लगा हजरत, तो वो लीमू और मिर्च धागे में पड़े हुए थे, तो वो कहने लगा ये ले लो। तो लंबी लाइन थी, तो ड्राइवर जल्दी से उसको रुखसत करने लगा कि कहाँ आ गया। तो मैंने कहा इधर। हैरत से मुझको देखा तो मैंने उसको करीब बुलाया, मैंने कहा कि ये जो आप दे रहे हो लीमू और मिर्च, इसके टांगने से क्या हो? तो बोले एक्सीडेंट नहीं होगा साहब। तो बोला अच्छा एक्सीडेंट में होता क्या है? आदमी दबता है, कटता है, फटता है, मर जाता है, यही होता है ना। मैंने कहा मतलब ये दोनों चीजें दुनिया में कोई बगैर काटे खाता है क्या? आपने किसी को देखा लीमू अक्खा खा रहा है, ऐसा देखा? ये खुद बेचारे कटने से नहीं बच सकते, दूसरों को बचाएंगे। तो मेरा मुंह देखा, उसके बाद समझ गया उसको कि यह मामला कुछ चलने वाला नहीं। आज हमारे यहाँ देखिए क्या क्या टांग कर रखते हैं घरों में, पुतले खीले ठोकते हैं। बचाने वाली जात किसकी है? अकीदा अगर मैं सिर्फ बयान करूं, जिंदगी का वो कौन सा शोभा है? शादी का तारीख तय करेंगे तो कैलेंडर लेके बैठेंगे, अकरब तो नहीं है। ये अकीदा। कदम कदम पर खुशी हो, गम हो, हर मकाम पर बदअकीदगी। खैर जाने दीजिए, बात जरा तवील हो जाएगी। इबादत बिदत, हर मौके पर आपको बिदत मिलेगी, हर मौके पर। शबे बरात सारे मसालिक के लोग, ये राबजियों का त्यौहार है, मेरा उन्वान नहीं है वरना मैं बताता। 3 त्यौहार राबजियों के, रजब के कुंडे, शबे बरात और मुहर्रम, ये खालिस राबजियों के, मुसलमानों का है ही नहीं। ये बरेलवी देवबंदी झगड़ा भी नहीं है। लेकिन देखिए रजब, शबे बरात, पूरा शहर जाग रहा है। लैलतुल क़द्र जिसकी शान में एक पूरी सूरत अल्लाह ने नाज़िल फरमाई। अल्लाह के नबी पूरा सब छोड़ करके एतिकाफ किया करते थे मस्जिद में, साहबा नहीं। आपको ये सब मिलेगा बिदत। खैर तो वो कितने % थे? 20। और कैसे थे? बिगड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। और आप लोगों के ऊपर जो हाकिम थे वो कितने % थे? 80%। और जालिम हमारे ऊपर जो हाकिम है वो कितने % है? और क्या है उनका जुल्म कैसा था?
उनका जुल्म ये था, युज़ब्बिहूना अबनाकुम वयस्तहयूना निसाकुम, लड़कों को मार देते थे, लड़कियों को छोड़ देते थे, इतना जुल्म था उनका। तो हमको उनकी सीरत पढ़ना चाहिए। वाक़यात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बड़ी मुमासलत है बहुत सारी चीज़ों में, मैं उसका वक्त तो नहीं है, बस इशारे करूंगा। बेशुमार असबाक है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े। पहला सबक तेजी से गुजरूंगा क्योंकि कल थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो विलादत हुई है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले फिरौन ने ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा कि एक आग है जो बनी इसराइल की तरफ से निकली और हर किप्ती के घर में गई। दो कौमें थी वहां, कुछ लोगों ने अलग ख्वाब बयान किया, बहरहाल ख्वाब देखा उसने। ताबीर बताने वालों को बुला करके पूछा तो उन्होंने कहा बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा। पहली चीज, ख्वाब सच्चा कोई भी देख सकता है। फिरौन ने ख्वाब देखा, सच्चा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में जब दो कैदी आए ख्वाब की ताबीर पूछने, तो कुरान पढ़ गए, या साहिब इस और बाबू मुतफर्रिकून खैरुन मिनल्लाहुल वाहिदुल कहार मा ताबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। उनको तौहीद की दावत दी। वो काफिर और मुशरिक थे, लेकिन सच्चा ख्वाब देखा था। हमारे यहाँ जरा ख्वाब का भी मामला है। कुछ लोग तो जरा सा कुर्ता पैजामा थोड़ा सा पहन लेते हैं, दाढ़ी लंबी भी, तो तीसरे दिन अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देख लेते। अब जब इनसे पूछो अल्लाह के नबी को आपने देखा था, कैसा चेहरा था? अरे हजरत बड़ा नूरानी था। एक साहब से हमने पूछा, बड़ा नूरानी। अरे अल्लाह के नेक बंदे, अब मोमिन मुसलमान का चेहरा नूरानी होता है। वजू कर लेता है तो सारे मेकअप फेल, इतना नूर होता है चेहरे पर। आप वजू करके देखिए, सिर्फ धूल नहीं हटती है, आंख मुंह धोने में और वजू में क्या फर्क हुआ, चेहरा बदल जाता है। और जो नमाजी होता है उसका चेहरा पहले ही रोशन होता है। तो आम मुसलमान, और वो तो इमामुल अंबिया थे, अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा बंदे कि सहाबा देखकर कहते हैं कि अल्लाह ने बख्शा है, उसके बावजूद आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करने वाले नूरानी तो रहते ही। अच्छा ये बताइए दाढ़ी कैसी थी? बस यही चूक जाते हैं, बोले सफेद। रब अगर तौफीक दे तो सीरत पड़ गई। कितने बाल अल्लाह के नबी के सफेद थे, ये देख लीजिए, 17 बाल लोगों ने देखे, और ये हजरत पूरी सफेद देख कर आते। और तीसरे ही दिन आ जाते हैं, चौथे ही दिन मैं देखा। अब कौन रद्द करेगा? तो ख्वाब से कोई मरूब करे ना, मरूब नहीं होना है। सच्चा ख्वाब तो फिरौन ने भी देखा था, मरूब नहीं होना है। मरूब होता है मोहित, दलील, शख्सियत, ये सब चीजें ना बता, करामत के सम्मत बता। मैं बताऊंगा आगे चल करके जरा सा। तौहीद की एक नेमत क्या है जानते हो? तौहीद अगर दिल में उतरती है, मरूब नहीं होता है, वो मरूब प्रूफ होता है। तौहीद परस्त किसी से नहीं डरता ना दबता है। सबसे बड़ी बेशुमार नेमतें हैं तौहीद की, मैं बताता चलूंगा इंशाअल्लाह, उसमें की है। खैर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले फिरौन ने जब ये ख्वाब देखा और जब बताया गया तो उसने कहा ठीक है, अब जो भी लड़का पैदा उसको मार दो। कुछ दिन चला, उसके बाद किब्ती आए और कहने लगे सब लड़कों को मार देगा तो मेहनत का काम कौन करेगा? सूरह आराफ पड़ गया। तो उसने कहा अच्छा 1 साल मारना है और 1 साल छोड़ना है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी साल पैदा किया जो मारने वाला साल। कभी गौर कीजिए, अल्लाह के लिए बड़ा आसान था, छोड़ने वाले साल पैदा करता, कोई मसला नहीं था, लेकिन अल्लाह ने उसी साल क्यों पैदा किया जो मारने वाला साल था। बहुत बड़ी दलील है तौहीद रुबूबियत। अल्लाह की अज़मत बड़ाई और किबरियाई की बहुत बड़ी दलील है। क्या है? अल्लाह ताला ने असल में जवाब दिया था फिरौन को। वो जानता था कि फिरौन आगे चलकर एक ऐलान करने वाला है, ना रब्बुकुमुल आला। अल्लाह उसका जवाब दे रहा है, तू रब्बे आला अपने आप को कहता है, रब्बे आला मैं हूं, देख मेरी रुबूबियत, तेरे मारने वाले साल पैदा करूंगा और तेरे घर परवरिश करूंगा, यह मेरी रुबूबियत है, यह है मैं हूं रब्बे आला। अल्लाह ताला उसको जवाब दे रहा है, यह मेरी रुबूबियत, देख तेरे मारने वाले साल तेरे घर पैदा करूंगा और तेरे घर परवरिश करूंगा। उसकी तौहीद की बहुत, अल्लाह बचाने वाला, अल्लाह पालने वाला। ये
अकीदा सीधा हो जाता है। आगे बढ़ गए, तेजी से बढ़ेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक कत्ल हुआ अनजाने में। आपने एक घूसा मारा, बड़े ताकतवर आदमी थे, आपको अपनी ताकत कभी अंदाजा नहीं होता है। ये सामने वाले की कमजोरी क्या है, हाथ भी नहीं झेल सका वो, कभी थी। आपके कत्लों की प्लानिंग और मंसूबा बंदी हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे। अंबिया किराम इंतहाई ज़हीन हुआ करते थे। दरबार में कुछ ऐसे लोग थे जो आपके बड़े करीब थे। अब दूसरे रोज ऐसे ही मामला हुआ कि वही इस्राएली एक दूसरे से झगड़ रहा था। अब आप वो लगा कि यह गलत है तो उसकी तरफ टपके, तो कहा कि कल की तरह मुझको भी ना मार देना। बात फैल गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब ये बात पहुंची फिरौन के दरबार में, तो ये लोग प्रोग्राम बनाने लगे कि उनको कत्ल करना है। ये राजदार आदमी फौरन भाग कर आया। आप किसी भी जगह रहो, आपके पीछे हालात पलटते हैं तो आपको उसकी इत्तला होना चाहिए। खुली आंखों से जिंदा रहा जाता है, खुली आंखों के साथ मोमिन बिल्कुल खुली आंखों से रहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंसूबाबंदी कैसी थी मक्का में। आज कभी गौर किए, दार अरकम, इनको भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने मुसलमान किया था, जहां छुप कर इबादत करते थे। कभी तारीख पढ़ी आपने? ये कौन सा कबीला था जानते हो? अल्लाह के नबी के कबीले से इस कबीले की कभी नहीं बनी, कभी नहीं बनी। अब उस मकान में तो जा ही नहीं सकते अल्लाह के नबी, ये तो सोच ही नहीं सकते थे मुशरिकीन मक्का। दूसरी बात, उनका मकान पहाड़ी के निचले तरफ था, बुलंदी पर रहता तो कोई भी जाता हुआ देख लेता। ज़ेरी हिस्से में था, चलते चलते अंदर दाखिल हो जाए समझ में भी नहीं आता था। ऐसे ही नहीं था, वो सब प्लान था। सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने चौकन्ना थे। मक्का में कोई नया आया अगर तिजारत के साथ नहीं आया, माले तिजारत, कोई रिश्ता नहीं है, तो साहबा उसके पीछे लगे रहते हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी का वाक़या पढ़ गया, 3 रोज तक के पड़े हुए हैं। तीनों रोज कौन मिल रहा है उनको? हजरत अली। तीसरे दिन कहते हैं कि मैं असल में आया हूं जरा अलग काम से। ये हजरत अली लगे हुए थे, मुशरिकीन मक्का को होश भी नहीं। देखिए नेटवर्क को इसी को कहते हैं, मंसूबा बंदी यह है। हमारे पास ये सब कुछ है, कैसे मुश्किल हालत, बड़ा अजीब सा लगता है मुझको। उन्वान नहीं है, मौके नहीं है, वरना मैं बताता। वो कौम मुश्किलात का शिकवा करती है जो उस नबी को मानने वाली है जिसके बारे में मैं नहीं, दुनिया का एक इंतहाई बड़ा मुफक्किर कहता है, इंसानी तारीख में बिना वसाइल के इतनी जबरदस्त कामयाबी किसी ने हासिल नहीं। हम वसाइल का शिकवा करते हैं उस नबी के मानने वाले। कभी उनकी सीरत तो पढ़िए, देखिए तो अबू ज़र ग़िफ़ारी के टच में क्यों हज़रत अली गए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये एक्सीडेंटली नहीं है ये सब चीजें। खैर इंशाअल्लाह इसको फिर कभी तफसील से ले लेंगे। बहरहाल उनको दार हरकत में पहुंचा दिया, यानी छुप कर भी कर रहे हैं और पूरे मक्का पर नजरें भी है, छुपे भी हैं और खुले भी हैं। और मुशरिकीन मक्का खुलकर छुपे हुए हैं, उनको खबर ही नहीं क्यों आए, कब पहुंच गए, कुछ नहीं। ये तो जब ईमान ले आए तो जब इनको खबर नहीं। हाथों के तोते उड़ चुके रहते हैं, निकल चुका है। हमारे यहाँ कहते थे ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, बुजुर्ग कहते थे। तो इनका ऐसे ही मामला। अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ गया। खैर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो खबर दी उसे, अब वहीं से निकल गए, अल्लाह से दुआ मांगी, निकल गए। अल्लाह मुझको रास्ते पर लगा दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगते थे, सुबह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल गिना। ये 4 लफ्ज क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ हिदायत का। दीन में हिदायत, अकीदे में, इबादत में हिदायत, मामलात में हिदायत, रिश्तों में हिदायत, ताल्लुकात में हिदायत, हर जगह ज़रूरत है। एक माल आप खरीदें या ना खरीदें, आगे पीछे है ना, अल्लाह जानता है इसका सीजन है, ये रेट देगा या नहीं देगा। आपने सुबह मांगी दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा, अल्लाह हिदायत देगा, ले ले। किन दोस्तों की मजलिस में बैठना है जो आपके खैर खा है, तरीका भी बता दिया गया। लेकिन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा, कहाँ क्या जवाब देना है ताकि ताल्लुकात बने हुए बिगड़ ना जाए। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा, जबान हिदायत पर रहेगी तो ये होगा। ये एक जुमला नहीं, अल्लाह के नबी मांगते थे, मामूली नहीं है दुआ।
पूरे शऊर और इदराक के साथ मांगिए उस रब्बे करीम से, वो हिदायत देने वाला है। आपने हिदायत मांगी रास्ते की। अब आप जब मदयन पहुंचे, बहुत शॉर्ट करूंगा, 600 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके पहुंचे, भूखे प्यासे थे, कुछ नहीं था। आपने देखा 2 लड़कियां बकरी लेकर खड़ी है, पूछा क्या मामला है, कहा हमारे साथ कोई मर्द नहीं है। आपने उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। ये मोमिन का वतीरा। अगर आपके पास वक्त है, मौका है और आप किसी की मदद कर सकते हैं तो बिला किसी मुआवजे के, बिला किसी उम्मीद के मदद कर दीजिए। आप इसलिए कीजिए कि आप एक नेकी कर रहे हैं, किसी का काम आना बहुत बड़ी नेकी। आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पिलाकर उसी पत्थर पर, पहाड़ी पर आकर बैठ गए और उसके बाद एक दुआ मांगी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। मैंने उतने टाइम कहा था आजकल लंबी दुआ का फैशन है। अल्लाह के नबी ने कहा आखिरी दौर में ऐसा है कि लोग हम वजन अल्फाज और लंबी दुआएं मांगेंगे। जैसे हमारे यहाँ है ना, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह मफरत फरमाए, अल्लाह बख्श दे, अल्लाह जहन्नम से बचा, एक ही बात बोलता चला जा रहा है। दुआ जो है उसका ताल्लुक जज्बे से होता है, याद रखिए, अल्फाज से नहीं। किस जज्बे से वो दिल से निकलती है यह हमें लंबी चौड़ी। वो रब तुम्हारी तमाम हाजतों को जानता है, तुम बयान नहीं करना जानते, वो जानता है, वो कल तुम्हारा जानता है। दुआ इसका ताल्लुक जज्बे से होता है। क्या होता है दुआ का ताल्लुक? खैर नुआन नहीं है, वरना मैं बताता है 2-4 वाकयात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ नहीं था, भूखे प्यासे, घर नहीं, कारोबार नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, कुछ नहीं। दुआ क्या मांग रहे? रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, अल्लाह जो भी भलाई तू मेरी तरफ नाजिल करेगा मैं उसका फकीर। अब जो लोग किसी को दाता कहते हैं वो ये आयत पढ़ लें। कौन कह रहा है? नबी। और अल्लाह ताला कह रहा है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, ऐ लोगों तुम सब फकीर हो। फकीरों से मैं अक्सर कहता हूं मुशरिक की अकल जो है भिखारी से भी कम होती है। आपने किसी भिखारी को भिखारी से मांगते देखा है? देखा है आज तक? कभी नहीं होता है। उसको भी समझता है जो खुद मांग रहा है उससे क्या मांगे। अल्लाह ताला कहता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, नबी कहता है मैं फकीर हूं। अल्लाह कहता है जर्रे के बराबर भी कोई चीज नहीं और उसी से मांग रहे। जिसके पास कुछ नहीं है जो खुद फकीर है। फकीर को भी इतनी अकल होती है कि फकीर से नहीं मांगा जाता है, बल्कि एक फकीर किसी दुकान पे जा रहा था तो दूसरा उठ जाता है थोड़ा गैप करके, क्योंकि ये लेके निकलेगा फिर मैं पहुंचूंगा। साथ पहुंचे तो एक का डॉलर 1-1 रुपया, 2 का डॉलर 1-1 में, और ऐसे हो सकता है 2 ही का डॉलर मिल जाए दोनों। चालाक होता है वो। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना मजारों के मुजावर जो है, अब फकीर मलंगे वो ज्यादा सही होते हैं, वो जिंदों से मांगते हैं। वहां पे रहते हैं लेकिन जिंदों से। मैं खुलदाबाद गया, वहां एक हजरत कहने लगे कि यहाँ अल्लाह के नबी का वो है। मैंने कहा पता जुब्बा? बोले नहीं वो तो सिर्फ 12 वफात के रोज निकलता। अच्छा मौला जय, फिर तो बोले अब डालो। बोले क्यों पैसा डालो? तो बोले बहुत देंगे। तो बोला तू डाल के क्यों नहीं देने का, मांग क्यों रहा है मेरे से? तो मेरे साथी जो थे मुझको बोले आप बाहर जाएंगे। मैं बोला अंदर रहूंगा तो जरा सा पानी में भौचाल रहेगा, कोई सवाल करेगा मैं जवाब दूंगा। तो खैर आपने दुआ में अल्फाज क्या कहे? जो भी खैर भलाई तो मेरी तरफ नादिल करेगा मैं उसका फकीर। सिर्फ इतना कहा। अल्लाह कैसा देने वाला है, कैसा अता करने वाला है। ये बच्चियां घर गई, वाकया पड़ गए। बच्चियां घर गई, अब्बा ने पूछा जल्दी क्यों आ गए? हम लोग काम पे से टाइमिंग की लिमिट है, 5 बजे लौटने वाला जब 4 बजे पहुंचेगा तो पूछते हैं ना घर वाले क्यों जल्दी आया। ये नेचुरल सवाल है, झल्लाने का नहीं। सवाल रहता है दिमाग पे तो बोलता है ये नहीं जल्दी आ नहीं सकता। अरे भाई आप जल्दी आए तो पूछा जाएगा। यही सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से जब वो पानी पिलाकर पहुंची जल्दी, तो बाप ने पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया है? कुरान पढ़ गया। कुरान उन्होंने कहा कि एक साहब ने हमारी मदद फरमाई, और उसके बाद कहते हैं अब्बा जान आप उसको अपने घर में मुलाजिम रख लीजिए, वो कुव्वत वाले और अमानतदार हैं। मैंने कल के दर्स में कहा था किसी को किसी काम पर रखना है तो पहले उसकी सलाहियत देखो, उसके अंदर वो है नहीं। बच्चियों ने दोनों सलाहियतें बताई थी
क्योंकि अकेले काम करना था तो कुव्वत चाहिए, सारे घर की जिम्मेदारी, और लड़कियां थी और बूढ़े बाप, तो अमीर आदमी चाहिए था हाथ बताकर निकल ना जाए। ये दो खूबियां लगती थी, वो दोनों खूबियां बताई। अच्छा, शराफत को पहचानने का मियार कुरान ने कितनी बारीकी से बता दिया। अमानत क्या देखी थी उन्होंने? कुव्वत तो देखी थी कि एक जमात जिस पत्थर को हटाती थी अकेले हटा दिया था, लेकिन अमानत क्या देखी? अमानत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो देखी थी, किसी भी आदमी की अमानत और शराफत मानने का इंतहाई लतीफ नुक्ता यहां अल्लाह ने बयान किया। क्या देखी थी? सिर्फ वो बातचीत हुई थी। असल में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास, वो बच्चियों के पास गए, तो आपने नजरें नहीं उठाई थी, नीचे नजरें करके बात कर रहे थे, और उनसे पूछते हैं क्यों तुम खड़ी हो? उन्होंने देखा ऐसा अमीन तन्हा लड़कियां हैं और नजरें नहीं उठा रहा है, ऐसा अमीन लफ्ज पर 1 मिनट लगता है। तन्हाई में अगर किसी खातून की तरफ आदमी नजरें उठाए, बस 1 मिनट लगता है इसकी शराफत और अमानत जानने में। 1 मिनट, वही 1 मिनट था, पहचान लिया और आगे बढ़ गए। अब ये देखिए इसकी वजाहत हो जा रही है। जब बच्चियां बुलाने आई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जरा रास्ता चलने का आदाब भी सीख लो। एक वाकया नहीं है, उसूल और ज़ाब्तों के दफातिर। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 2 कदम चले हैं और उसके बाद कहते हैं बच्चियों को रुक जाओ, रुक जाओ, तुम लोग पीछे चलो, मुझको बता देना दाएं और बाएं, बता देना। मुझको एक चीज याद आ रही है, अक्सर सफर में रहते हैं हम लोग, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई साहब आते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह से आए, तो गांव के बाहर आकर बैठ जाते हैं गाड़ी में, पीछे बैठ करके वो उनसे कहा जाता है भाई आप रास्ता बताना। तो कैसे बताते हैं? पीछे बैठे, अब ड्राइवर आगे चला रहा है तो उसको बोलते हैं इधर। अब उसको क्या मालूम किधर है इधर? अरे भाई आप बोल दाएं बाएं लेफ्ट राइट बोलो, बहुत होता है। तो बात मुकम्मल करना चाहिए। ये इधर और उधर करो तो वो मुंडी घुमाकर थोड़ी आपका हाथ देखेगा, तो आगे फिर कुछ काम और बढ़ जाए। तो बोलने का सलीका भी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में मैं तेजी से गुजरा, जब आपकी वालिदा ने ताबूत डाला, बड़ा जबरदस्त है वहां पर भी, मैं तेजी से गुजरने में छोड़ दिया उसको। ताबूत डाला तो कितनी असबाक है। आपकी अपनी बेटी से कहा पीछे पीछे जाना, कुछ बोलना मत, सिर्फ देखते रहना। काम जब किसी को बोलो तो पूरा समझाओ, अधूरा काम बोल दो अगर जब पढ़ के आए तो ऐसा क्यों किया, तो तुम बोले थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने कहा सिर्फ पीछे पीछे जरा और देखना। जब वो दूध किसी का नहीं पी रहा है तो ये कहती है मैं एक मशवरा दूं, मैं एक औरत को जानती हूँ। देखिए जहानत, मगर पूरा काम समझा कर भेजा था। और वही दरिया था जिसने मूसा को उस वक्त फिरौन के महल तक पहुंचाया जब कुछ करने के लायक नहीं, और वही दरिया था सारे अल्लाह लश्कर के साथ फिरौन को गरकाब किया। वही दरिया बचाने वाला वो, जिंदगी देने वाला वो, वही दरिया था, क्योंकि उस पर इसकी हुक्मरानी है अल्लाह की। खैर, इन्होंने जब आकर के कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम पीछे चलो और मुझको बताना दाएं और बाएं। जब रास्ता चलो और खवातीन आगे हो तो आपको ये कोशिश करना चाहिए, और आप ही सिर्फ रास्ते पर हो, या तो तेजी से आगे बढ़ जाओ या बहुत पीछे हो जाओ, ताकि लोगों के दिल में कोई वसवसा ना आए। ये रास्ते के आदाब में से। और आगे बढ़ गए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब घर पहुंचे, दुआ क्या मांगी थी? अल्लाह तू बेहतर जानता है, जो भी खैर मेरी तरफ नाजिल फरमाएगा मैं उसका फकीर हूं। क्या कहा आपने? आपको लड़कियों के बाप ने, ये मेरी 2 बेटियां, इसमें से एक से निकाह कर लो। 8 साल बकरी चराना महर है, अगर 10 साल करो तो खैर खाई। अब आपको क्या चाहिए था? घर, वो मिल गया। बीवी, वो मिल गई। कारोबार, वो मिल गया। दुआ सिर्फ क्या मांगी थी? सारी डिटेल थी ना, उससे मांग रहे थे जो सारे हालात से वाकिफ था, उससे मांग रहे थे। किससे मांग रहे हो आप? शऊर इदराक है अल्लाह की अजमत। कभी दुआ में ये नहीं कहना अल्लाह चाह, अल्लाह तू चाहे। अल्लाह के नबी ने मना किया, उसको चाहने से कौन रोक सकता है? मांगो खुलकर। मैं तो अक्सर कहता हूँ, ये हमारे भाई लोग कहते हैं जब किराए के मकान में रहते, अल्लाह छोटा सा मकान, क्यों छोटा सा मांग रहा है?
इस पूरी जमीन के खालिक से मांग रहा है, बड़ा मांग। अल्लाह के नबी ने कहा जन्नतुल फिरदौस मांगो। बस थोड़ा सा 1000 2000 हफ्ते का 5000 क्यों लाखों मांग कि अल्लाह अपनी जात पर और तेरे दीन पर खूब खर्च करो। खुलकर मांगी अल्लाह से। वो ऐसे खजानों का मालिक है, उसका तस्वुर नहीं कर सकते आप। मैं इंशाअल्लाह किसी मौके पर बताऊंगा अल्लाह के खजाने। खैर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तेजी से वापस आऊंगा। जब आप वहां से लौटे, रास्ते में आपको नबूवत मिली, आपने 10 साल पूरा किए। इखलाक के इंतहाई बुलंद होते हैं अंबिया। अपनी बीवी और बच्चों को लेकर के जब वापस लौटे, रास्ते में आग देखी, लंबा वाकया है। लाने गए थे आग, नबूवत मिली, इकबाल ने कहा है। खैर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने नबूवत दी तो हुक्म दिया फिरौन के पास जा। वो बड़ा सरकश हो गया है, उसे जाकर के नरमी के साथ समझाना फिरौन, नरमी के साथ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा अल्लाह ने? बड़ा सरकश हो गया फिरौन, उसको नरमी के साथ समझाना। फकूला लहू कौलन लग्गिना। फिरौन कौन था? कभी सोचा आपने? तख्तों पर बैठकर कहता था अना रब्बुकुमुल आला, कितना बड़ा सरकश था। और बच्चों का, बेशुमार बच्चों का कातिल। अल्लाह ने क्या कहा? नरमी के साथ समझाना। जो शख्स तख्त पर बैठकर अना रब्बुकुमुल आला कह रहा है, अल्लाह कहता है उसको नरमी से समझा। शेख सालेह अल उसैमीन ने बड़ा प्यारा नुक्ता लिखा है। वो कहते हैं हम जिन लोगों में दावत का काम करते हैं वो सजदे में सुभान रब्बियल आला कहते हैं। उनको कितनी नरमी से समझाना है। उनको जो तख्त पर बैठकर कहता है राना रब्बुकुमुल आला, अल्लाह कहता है नरमी से समझा। जो सजदे में सुभान रब्बियल आला कह रहे हैं, शिर्क और बिदअत में सिर्फ वो मुब्तला है, कितनी नरमी से समझाना। फकूला लहू कौलन लग्गिना। दाई की जबान बड़ी जबरदस्त होना चाहिए। दावत कैसे करना है? कुरान की एक आयत पढ़ जाएगी, पूरा उसूल दावत वही है पूरा, और फिर उसकी तशरीहात है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। वो मौका नहीं है मेरे पास। पहला सबील रब्बिक, किसकी दावत? फुकाहत की, इमामत की, विलायत की ना। सबील रब्बिक, निसाब पहले तय किया। निसाब क्या है? निसाब दावत कुरान ने बताया। अब दूसरा निसाब पेश करोगे। स्कूल में पढ़ने वाला शख्स अगर एसएससी का एग्जाम मैंने बैठा, दुनिया का इल्म हासिल कर लिया, लेकिन वो सब नहीं पढ़ा, उसको एसएससी का वो देगी सर्टिफिकेट? गवर्नमेंट देगी? नहीं देगी। जो हमारा निसाब है इसके मुताबिक पेपर हल कर तो सर्टिफिकेट। अब अल्लाह ने जो निसाब दावत दिया उसको छोड़ करके आप दावत का काम करेंगे तो वो दावत मानी जाएगी? पहले निसाब दावत। खैर, वो उन्वान से दूर, जरा लंबी बात हो जाएगी, मैं ज़िम्नन सिर्फ कह दूं। फिर उसके तरीका पूरा बताया, सबील रब्बिक बिल हिकमा वल मौइज़ा वल हसना, एक एक पर लंबी बहस है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब गए, फिरौन को बड़ी नरमी से समझाया, दावत दी, मुअज्जिज़ा बताया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की थी फिरौन के पास जाने से पहले। अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह बड़ा सरकश हो, और मैं तो एक गलती करके वहां से निकला था, मेरे साथ ज्यादती ना हो। तो दो काम किए थे। एक तो ये कि अपने भाई के लिए वो चीज मांगी है मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इस रूए जमीन पर किसी ने नहीं मांगी और अब मांग भी नहीं सकता। अपने भाई का इतना बड़ा खैर खा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या मांगा था? अल्लाह से नबूवत मांगी थी उसकी, हारून की, सबसे बड़ी चीज। अब तो कोई मांग भी नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ जो मांगी, क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखिशदुद। पढ़ गया कुरान, बड़ी जबरदस्त ज़बान दी थी। और उसके बाद दुआत भी पढ़ेंगे, सब देखें। उसके बाद क्या हुआ? फिरौन के पास जाने से पहले आपने एक दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, वो बड़ा जालिम और सरकश है और मुझको जाना है इसके पास। मैंने कहा ना, वो मेरे पास वक्त तो नहीं है, नहीं तो उस पर भी मैं बहस करता, बहस उस पर भी मैं कर लेता, मगर वक्त नहीं रहेगा। या हो सकता है कि कुछ एक आध दर्स में कहीं बोल जाऊं। यहाँ ज़िम्नन बता दूं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ मांगी, ये
तो यहीं पर रुक कर एक जुमला कहूंगा कि बनी इसराइल के किरदार को जब आप पढ़ेंगे तो मजलूम कौम, जुल्म की चक्की में पिसने वाली गुलामाना ज़हनियत की कौम में बुज़दिली कितनी आती है आपको याद आ जाए, समझ में आ जाएगा। और हिंदुस्तानी मुसलमानों का भी मामला ऐसे ही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा जाओ ये शहर है, जाकर फतेह करो, अल्लाह खुशखबरी सुनाता है। तो क्या बोले थे? फ़क़ातिला इन्ना होना कायदून, इज़ा बनता और रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना होना कायदून, आप रब कर जाके लड़े, फतेह हो जाएगी। बताना हम लोग भी किसी मसीहा के इंतजार में है, ये इनकलाब बर्पा होगा, आएगा कोई। हम खुद इनकलाब का उन्वान है, लेकिन हम अपने आप को पहचाने। कामयाबी, क़ियादत, तरक्की, ये तो हमारे घर के लौंडी और गुलामों के नाम हुआ करते हैं, मगर हम लोग वो सब सिफतें आ गई है। खैर जाने दीजिए, वो जरा बात तवील हो जाएगी। तो जब आपने दुआ मांगी तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया है। हम दावत का काम करते हैं, मुश्किलात आती है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, मुखालफत का तूफान, कभी कभी तो इतनी ताकतवर अफराद और जमातें और ग्रुप सामने होता है कि थर्रा जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला मामला तो नहीं होगा। गौर कीजिए, ऐसा बादशाह तो नहीं है इशारे पर गर्दन उड़ जाए, नस्लों को खत्म कर दे, ऐसा तो नहीं है। क्या जवाब दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने? दाई के लिए ये जवाब। जब अल्लाह से कहा कि अल्लाह मदद कर रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ने मदद की बात नहीं की। वहां पर अल्फाज कुरान को देखिए, इन्ननी माकुमा अस्मो आरा, मूसा मैं तेरे साथ हूं। ये अल्लाह दाई को कह रहा है कि अल्लाह तेरे साथ है। और जिसके साथ अल्लाह हो उसको कोई खौफ, कोई गम, उसको कुछ सोचना है, दाई के लिए इससे बड़ी तसल्ली नहीं कि अल्लाह कह रहा है नहीं महकुमा अस्मा वारा, मैं तेरे साथ रब्बुल आलमीन कह रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, उसको दावत दी, मुअज्जिज़ात बताए, तेजी के साथ गुजरूंगा, कभी मौका रहा तो थोड़ा सा फिर इस पर बयान कर देंगे। अब आखिरी बात, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक लंबी मुद्दत गुजार चुके, फिरौन के आप लंबी मुद्दत गुजार चुके, तो अल्लाह ने इनको हुक्म दिया अब पूरी कौम को लेकर निकल जाओ। पूरी कौम को लेकर निकले आप। जब लेकर निकले तो कौम दरिया के किनारे पहुंची, फिरौन को खबर लग गई, ये भी पूरे लाहौल लश्कर के साथ निकला। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक मक्र किया काफिरों ने और एक तदबीर भी की अल्लाह ने, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। जमीन पे लोग एक चाल चलते हैं, आसमान से अल्लाह की एक तदबीर चलती है, आदमी समझ नहीं पाता है। अगर बनी इसराइल के लोगों को कहा जाता कि फिरौनियों को लेकर आओ लश्कर तक, तो ला पाते, एक फौजी को नहीं ला पाते। लेकिन अब अल्लाह ने चारे के तौर पर बनी इसराइल को वहां पहुंचा दिया। फिरौन पूरे लश्कर के साथ निकला। निकलने के लिए कुछ वजह तो चाहिए, ये निकला था मारने, वहां प्रोग्राम कुछ और था। दरिया तक कैसे कैसे आता और आगे बढ़ गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, कभी कभी आपको कोई मारने आता है तो समझ लीजिए कि तदबीर कुछ और भी चलती रहती है। अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। वो मौत की वादियों में जिंदगी की नवीज सुनाता है। मुझको अक्सर एक वाकया याद आता है, लातूर में जब जलजला आया तो लातूर के जलजले में एक वाकया आया। एक औरत सहरी के लिए उठी और जब उठी तो पुख्ता बड़ा मकान था, अचानक घर में सांप देखा। जलजला जो है सबसे पहले किसको मालूम पड़ता है? मालूम है जमीन पे अंदर रहने वाले जानदारों को। ये निकल के भागना शुरू करते हैं। जापान में सबसे ज्यादा जलजला आता है, सारी मशीनें लगाने के बावजूद वो कैमरे लगा के रखे हैं, ये भागेंगे तो अपने भागेंगे। इंसान से आगे उनकी टेक्नोलॉजी, अल्लाह ने जो उनको सलाहियतें दी है जमीन के अंदर रहने वालों को। खैर अब जब सांप देखा, सांप का तो नाम सुन के डर लगने लगती है। अभी यहाँ कोई बोल दे सांप और तेज से उछल जाए तो सब उछल जाएंगे। सांप का वो कोई देखेगा नहीं किधर है, पहले उधर दूर हो जाए फिर देखेंगे क्या है, क्योंकि मौत का ऐलान होता है। अब जब उसने सांप देखा तो कैसे उसने अपने बच्चों को और अपने शौहर को और बेटियों को बाहर किया होगा, जरा अंदाजा लगाइए। बोलती है कि चंद सेकंड में मैं उनको बाहर की थी सियाल कि किसी को डस ना लगे। बड़ा सांप था। जैसे ही हम लोग सब सियान में आए, जलजला आया और घर बैठ गया। वो समझ रही थी ये डसने आया है,
उस रब ने तो उसको भेजा था कि निकल पूरी फैमिली के साथ, तुझको बचना है। वो अल्लाह आसमान पे तदबीर करता है। तो अल्लाह ने जब इनको भेजा वहां पर, पीछे फिरौन का लश्कर आया। सबक देखिए इसमें, आज हाफिज साहब ने पढ़ा इस वाक़े को। जब लश्कर आया तो कौम क्या कहती है, ये कमजोर अकीदे के लोग कैसे कहते हैं, अब क्या करें, आगे कांटे मारता दरिया, पीछे फिरौन का लश्कर। अब तो एक कलम और बढ़ गई फरार की, क्योंकि पहले ही जुल्म था, अब ये कलम बढ़ गया तो और जुल्म करेगा, अब कहा जाए। तौहीद अकीदा सीधा कीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मोहित बोलता है, क्या कहा, इन्नमा या रब्बी सयहदीन, मेरा रब रास्ता दिखाएगा, रास्ता खोलेगा, मेरा रब रास्ता दिखाएगा। दोनों तरफ से रास्ता बनता। क्या कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नमा या रब्बी सयहदीन, हमारे सामने रास्ता बंद हो जाता है तो हम खड़े हो जाते हैं, वो अल्लाह दोनों तरफ भी रास्ता बंद होता है तो रास्ता खोल देता है, वो रब्बुल आलमीन। उस पर तवक्कुल, उस पर, यह है तौहीद। अब उसके बाद जब फिरौन बनी इसराइल ने रास्ता पार कर लिया तो फिरौन अपने लश्कर को कहता है कि चलो दरिया में दाखिल हो जाओ। जब ये दरिया में दाखिल हुए तो क्या हुआ, डूबने लगा। तो क्या कहता है, फल्यौम नुनज्जी का बेबदने का लितकून लिमन खलक़ा, आयत पढ़ी गई है। अल्लाह ने कहा तुझको नहीं, वो कहता है मैं बनु इसराइल के रब पर ईमान लाया। मरते वक्त का ईमान आदमी के लिए मुफीद नहीं होता है। तौबा, सकरात, इन्नमा तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। ला इल्मी में, जहालत में अगर कोई गुनाह हो जाए तौबा कर लेना चाहिए। वलैसति तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून सय्यात हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, नरखरे में मौत आने से पहले अगर सकरात आ गई तो फिर तौबा नहीं, आखिर वक्त में ना। ये था जब डूबने लगा तो कहता है बनो इसराइल के रब पर ईमान लाया। अल्लाह ने कहा फल्यौम नुनज्जी का बेबदने का लितकून लिमन खलक़ा, हरगिज़ नहीं, आज हम तेरी लाश को निजात देंगे और लोगों के लिए दीदा इबरत बना देंगे। तुझको नहीं, तेरी लाश को निजात देंगे। आज भी उसकी लाश महफूज है। अल्लाह की अजमत और बड़ाई देखिए, वो मुखालिफ कुव्वतों को खत्म करने के लिए किसी का मोहताज नहीं है। तुम अगर कमजोर पड़ोगे, अगर दीन में डटे रहोगे तो अल्लाह अपने किसी एक लश्करी को छोड़ेगा, इनकी हैसियत समझ में आ जाएगी, इनकी औकात, इनकी बसात। कल निकला था एक लश्करी कोरोना, लेबोरेटरी में भी नहीं दिखता था, तो अपने बाप और मां की लाश छोड़कर भाग रहे थे। ये आपसे मुकाबला करेंगे? ये अकीदा रखकर जीते हो आप। अकीदा तुमने रिश्ते ने कुर्बान किया, बल्कि सिर्फ आप हमवतन होने की वजह से रिस्क को लिया कि बेटा जब कांधा नहीं दे रहा है तो हमने अपने कांधों पर उनकी अर्थियां पहुंचाई। तो अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मौका रहा तो बकिया, मगर कुरान जब पढ़ गए, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, हक़ तिलावत के साथ। क्या है हक़ तिलावत, मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा। वाक़यात, आयतें अपने अंदर उसूल और ज़वाबित के दफातर लिए हुए होते हैं। अकीदा सीधा होगा, खौफ खत्म होगा, हालात से मर्दाना वार मुकाबला करने की जुर्रत और शुजाअत आएगी, हर किस्म के मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारने का फन आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन कुरान पढ़ने, समझने और उस पर नाजिल करता है अहकामात पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह तेरे कलाम की आयत और तेरे नबी की हदीस को हमारा किरदार और अमल बना दे, हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।